किसान भाइयों, क्या आप अपनी फसल को खाद खिला रहे हैं या अपनी जमीन का कत्ल कर रहे हैं? आज इस कट्टे ने भारत के 90% किसानों को अपना गुलाम बना लिया है। आप बोरी पर बोरी डाले जा रहे हैं, खर्च बढ़ता जा रहा है, लेकिन फसल पहले जैसी नहीं रही। कीड़े बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं और आपकी मेहनत का पैसा मिट्टी में मिल रहा है। आज मैं आपको वो कड़वा सच बताऊंगा जो खाद बेचने वाली कंपनियां आपसे छुपाती हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप सिर्फ आधी बोरी यूरिया से वो रिजल्ट पा सकते हैं जो आप 3 बोरी डालकर भी नहीं पा रहे। अगर आज आपने ये वीडियो छोड़ दिया तो यकीन मानिए अगले 5 साल में आपकी जमीन पत्थर बन जाएगी। फैसला आपका है, बर्बादी या विज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। यूरिया का ब्लैक होल। भाइयों, आप यूरिया क्यों डालते हैं? ताकि फसल हरी हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप 45 किलो की बोरी खेत में फेंकते हैं तो पौधे के पेट में कितना जाता है? सिर्फ 15 से 18 किलो। बाकी का 30 किलो पैसा आपने नाली में बहा दिया। कुछ गैस बनकर उड़ गया, कुछ पानी के साथ जमीन के इतना नीचे चला गया जहां जड़ें पहुंच ही नहीं सकती। और सबसे खतरनाक, जो बच गया उसने आपकी मिट्टी के मित्र केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को मार डाला। क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी मेहनत की कमाई हवा में उड़ा रहे हैं? यूरिया डालने की 3 सबसे बड़ी गलतियां। होस्ट 1, खड़े पानी में यूरिया फेंकना। यह सबसे बड़ा पाप है। पानी में यूरिया घुलते ही नाइट्रेट बनता है और सीधे जमीन के नीचे चला जाता है। 2, कड़कती धूप में छिड़काव। दोपहर 12 बजे यूरिया डालना मतलब पैसे में आग लगाना। अमोनिया गैस बनकर उड़ जाएगी। 3, सिर्फ यूरिया पर निर्भरता। क्या आप सिर्फ रोटी खाकर जिंदा रह सकते हैं? नहीं ना। तो पौधा सिर्फ नाइट्रोजन से कैसे बढ़ेगा? उसे जिंक, पोटाश और फास्फोरस भी चाहिए। सीक्रेट फॉर्मूला, यूरिया का असर 3 गुना कैसे करें? अब कान खोलकर सुनिए वो तरीका जो बड़े बड़े प्रगतिशील किसान अपनाते हैं। नीम का तेल या कोटिंग। अगर नीम कोटेड यूरिया नहीं है तो खुद घर पर यूरिया में थोड़ा नीम का तेल मिलाएं। यह नाइट्रोजन को स्लो रिलीज बना देता है। पौधा धीरे धीरे लंबे समय तक खाता रहेगा। मिट्टी परीक्षण, द मास्टर की। बिना मिट्टी जांच के यूरिया डालना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। हो सकता है आपकी मिट्टी को यूरिया की नहीं सल्फर की जरूरत हो। यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड। अगर आप यूरिया के साथ थोड़ा ह्यूमिक एसिड मिला देते हैं तो यह यूरिया को जड़ों तक बांध कर रखता है। रिजल्ट, 5 दिन के अंदर फसल ऐसी काली हरी होगी कि पड़ोसी भी पूछने आएगा। नैनो यूरिया। बहुत से किसान भाई कहते हैं कि साहब वो छोटी शीशी क्या काम करेगी? भाइयों, तकनीक को समझिए। जब आप जमीन में खाद डालते हैं तो वो जड़ों के जरिए ऊपर आती है, लेकिन नैनो यूरिया सीधे पत्तों के रोम छिद्रों, स्टोमाटा में घुस जाता है। ये नसों में इंजेक्शन लगाने जैसा है। आज से आपको ये 3 कसम खानी है। 1, यूरिया हमेशा शाम को डालेंगे। 2, यूरिया के साथ हमेशा 5-10 किलो जिंक या सल्फर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और सबसे जरूरी, अंधाधुंध खाद डालना बंद करेंगे। पैसा पेड़ पर नहीं उगता किसान भाइयों, उसे अपनी बुद्धि से बचाना पड़ता है। मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, आपकी जेब बचाना है। अगर मेरी एक बात भी आपके काम आई तो मेरी मेहनत सफल है। इस वीडियो को हर उस किसान तक पहुंचाएं जो आज भी यूरिया के बोझ तले दब रहा है। और रुकिए, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि डीएपी की जगह कौन सी सस्ती खाद डालें जो पैदावार डबल कर दे। वो वीडियो मिस मत करना। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।